हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज बहुत लेट वीडियो हो गया है। एक्चुअली आज पूरा ट्रेवलिंग रहा, पूरा सुबह मॉर्निंग 5 o'clock से, और जस्ट अभी 10 o'clock होने जा रहे हैं। जस्ट अभी घर पे पहुंचा हूं मैं। ठीक है, मोबाइल भी सब स्विच ऑफ हो गया था। ट्रेड भी नहीं ऐसा कुछ किया खास, क्योंकि आज ट्रेड का डे ही नहीं था। और जो भी रहा ओवरऑल ठीक ही है। और कल के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, चार्ट में क्या मूव आ सकता है। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ये ओपन है आपके सामने, तो ये अभी तक वहीं पर है जहां क्लोज हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। और देखते हैं कि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, देखते हैं किस तरह से मूव रहेगा। ये मंथली एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, ठीक है। इसके बाद से वो मतलब आपको ये वीक ऐसा लग रहा होगा कि पर डे एक्सपायरी है, तो मतलब ये वीकली एक्सपायरी है, लेकिन फिन निफ्टी की ये भी मंथली एक्सपायरी है। और इसके बाद से तो फिर कंटिन्यू मंथली एक्सपायरी। आज मिड कैप की एक्सपायरी हो गई, और नेक्स्ट मिड कैप की एक्सपायरी जो है वो आई थिंक 30 को है, 30 दिसंबर, ना कि नवंबर। 30 दिसंबर को एक्सपायरी होगी उसकी मिड कैप निफ्टी की। और फिन निफ्टी की भी आज के बाद से फिर नेक्स्ट मंथ में जो भी एक्सपायरी डेट आएगी उसकी, वो एक्सपायरी होगी फिर निफ्टी की भी, ठीक है। और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। उसके बाद बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है 27 को, और 28 को निफ्टी की, और 29 को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है कल के लिए, और आज क्या हुआ उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यह है दोस्तों आज का टेलीग्राम चैनल। और आज हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, 25 को है गैप अप ओपनिंग हो गई। सारा जो प्रॉफिट था, सारा जो टारगेट था वो उसमें निकल गया, ठीक है। मैंने लिखा भी है बिग गैप अप ओपनिंग, ठीक है। बचा हुआ टारगेट भी इस ओपनिंग ने अचीव कर लिया है, ठीक है। देन फर्स्ट ट्रेड अपनी बैंक निफ्टी की थी। 310 पे आएगा तो बाई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं बाई करेंगे, ये था अपना, ठीक है। लेकिन मन कहाँ मानता है, ठीक है। लेकिन मन नहीं मानता है, इसीलिए मैंने लिखा भी काफी कि डू नॉट एनी एग्रेसिव ट्रेड, वी विल गेट ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ट्रेड दी बैंक निफ्टी की, काफी हद तक ठीक ही थी, ठीक है। 460 पे था और करीबन 515 तक गया था। ये न्यू हाई इसने लगाया था 515 तक, और इसके बाद इसने एसएल हिट किया, ठीक है। एसएल हिट करने के बाद मेरे तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गए थे, लेकिन जिसने भी ये वाली ट्रेड ली होगी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। ये ट्रेड थी बैंक निफ्टी की 52,000 सीई, ठीक है। 310 पे मैंने मॉर्निंग में डाल रखा था, ठीक है। ये आया 310 तक आया, आई थिंक 290 तक आया, और 290 के बाद इसने फिर से अपना हाई लगाया 400, ठीक है। ये ट्रेड थी, अगर किसी ने ली होगी तो उसके लिए सक्सेस रही होगी, और 199 इसका एसएल था, ठीक है। ये ट्रेड बिल्कुल सक्सेस थी, मुझे मालूम था मार्केट आएगा। लेकिन मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का। ये ट्रेड मैंने क्यों दिया आपको, ये ट्रेड मैंने इसलिए दी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये ट्रेड इसलिए दी मैंने कि ये ट्रेड मैंने इसलिए दी कि 12 बजे के बाद यहाँ आपके 12 बज गए, ठीक है। इस लेवल पे 12 बज गए, इस लेवल तक ये इस ट्रेड ने क्या किया कि अपना जो लो लगाया इसने आई थिंक 350 के आसपास इसने अपना लो लगाया था, ठीक है। तो मैंने कहा अब ये शायद इसके नीचे ना आए, इसलिए ये सेकंड ट्रेड दी गई थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने कुछ भी कह लो, मार्केट आया उसी लेवल पे, ठीक है। मार्केट आया उसी लेवल पे जिस लेवल पे फर्स्ट ट्रेड को दिया गया था। फर्स्ट ट्रेड अपनी थी 310 पे बाई करने के लिए, और मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल पे आया 310 के आसपास ही, और 310 से फिर वो स्ट्राइक प्राइस अपना 400 तक गया था, ठीक है। जिसने भी लिया होगा वो, लेकिन मैंने नहीं लिया, मेरे मोबाइल स्विच ऑफ था, ठीक है। तो आज का ट्रेड ये थे दो,
और कोई मूव था नहीं वीडियो में। मैंने यस्टरडे आपको जो वीडियो बनाया था लास्ट फ्राइडे को, उसमें मैंने डाल दिया था कि मूव नहीं आएगा। ठीक है, कल क्या हो सकता है दोस्तों? जो बीत गया सो बीत गया, आप कल की बात करते हैं। कल क्या हो सकता है? टुमारो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप लोग की आपके हिसाब से क्या हो सकता है? ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्या हो सकता है अब हम वो बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना फिर निफ्टी हो गया, ओ टेलीग्राम हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं और ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपना निफ्टी की सॉरी फिर निफ्टी की चार्ट पे आते हैं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड चार्ट फिर निफ्टी। राइट, फिर निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों वो है 23,400। ठीक है, 23,400 स्ट्राइक प्राइस है। ओके, 23,400 इसका स्ट्राइक प्राइस है सी एंड पी। ठीक है, और सी जो है, सी ने अपना हाई एक लगाया। इसका हाई जरा आप फोकस करिएगा, इसने अपना हाई लगाया है 739। ठीक है, 739। ओके, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं आपको यस्टरडे के लिए। ठीक है, यस्टरडे के लिए दो पॉसिबिलिटी हैं कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कैंडल में या फोर्थ कैंडल में जो भी है, अगर ये अपना 739 टारगेट अगर इसको तोड़ के अप में जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट फिर वहां से डाउन आए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में अगर ये 739 को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है स्ट्राइक प्राइस, तो हो सकता है वहां से मार्केट डाउन आए। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल में 600 के आसपास ही घूमता रहता है, ठीक है, इसका स्ट्राइक प्राइस 600 के आसपास ही रहता है, तो फिर मार्केट अप में चला जाएगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। अभी चार्ट के हिसाब से एनालिसिस नहीं है, ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से है। फिर निफ्टी के हिसाब से है कि फिर निफ्टी के हिसाब से सभी का मार्केट चलेगा। फिर अगर फिर निफ्टी अप में जाएगा तो बैंक निफ्टी भी अप में जाएगा, और मतलब फिर निफ्टी के साथ साथ ही बैंक निफ्टी चलेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी अगर डाउन जाएगा तो सॉरी फिर निफ्टी अगर डाउन जाएगा तो बैंक निफ्टी भी डाउन जाएगा। हाँ, निफ्टी और सेंसेक्स का थोड़ा मूव ऊपर नीचे रह सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि निफ्टी में उतना मूव ना आए, सेंसेक्स में उतना मूव ना आए जितना मूव फिर निफ्टी में आए या फिर बैंक निफ्टी में आए। ठीक है, तो उतना आप लोग याद रखिएगा मूव किस में आएगा किस में नहीं आएगा। अगर मूव ये भी हो सकता है मूव अगर फिर निफ्टी में ना आए तो मूव सिर्फ निफ्टी में आए, लेकिन निफ्टी में अभी 2-3 दिन से मूव बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हो सकता है उसमें मूव ना आए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, अगर ये 2-3 कैंडल में अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन आ जाएगा, और अगर ये 600 के आसपास रहता है तो मार्केट फिर से अप में जाएगा। ठीक है, इस टाइप प्राइस के हिसाब से ये एनालिसिस है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से मार्केट ने आज कुछ भी नहीं किया। चार्ट जो है अपना, चार्ट ने अपना क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मार्केट बस गैप अप ओपनिंग दे दी इसने, कितने 300 पॉइंट की आई थिंक दी। हाँ, और मार्केट वहीं पे वोलेटाइल होता रहा। मतलब इसने अभी वही 100 पॉइंट में अप एंड डाउन ये करता रहा, और लास्ट में जाके वहीं पे क्लोज भी हो गया। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, और कल इसकी ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस की ओपनिंग जहां पर होगी उस पर डिपेंड करेगा मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर सकता है। मेरा अपनी तरफ से क्या कहना है कि मार्केट हो सकता है कि अब निगेटिव आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग करते हैं ये हो गया आपका फिर निफ्टी की देखो एनालिसिस हो गई। चार्ट के हिसाब से इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि चार्ट आज इतना गैप अप खुलने के बाद क्या उसमें ये गैप फिलिंग होगी जब भी होगी, और इसमें कोई वो है नहीं। ठीक है, 24,000 पे मार्केट है, आज इसने 24,100 को टच भी किया। ठीक है, अभी मार्केट 24,000 के अप में जाके क्लोज भी हो गया। ठीक है, अच्छा अब मूव क्या है कल के लिए आ सकता है, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसेक्स के चार्ट पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब वीकली एक्सपायरी जो भी आया करेंगे वो सेंसेक्स और निफ्टी की आएंगी, तो उस पर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग सेंसेक्स का चार्ट निकालते हैं, उस पर थोड़ा सा मैं अपना व्यू बताता हूं कि कल मार्केट किस हिसाब से चल सकता है। ठीक है,
तो ये है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट। ठीक है, सेंसेक्स का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 79,100। ठीक है, 79,100 इसका स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 79,100 सी एंड पी। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक, सी तो आज इसने अपना हाई लगा दिया है 1585। ठीक, लेकिन पी जो है वो आज क्लोज हुआ है 190, सॉरी यहाँ क्लियर नहीं है, 193 पे। ठीक है, सी जो क्लोज हुआ है 193 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। शायद किसी को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस होने के लिए बस 1% चांस है कि लॉस भी हो जाए। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस को 135 के आसपास बाई किया जा सकता है। ठीक है, 135 के आसपास। एसएल रहेगा 80। ठीक है, एसएल 80 भी छोड़िए, एसएल रहेगा 70 मान लीजिए, 80-70 एसएल आप मान लीजिए इसका है। ठीक है, और इसे बाई किया जा सकता है 135 पे। ठीक है, फर्स्ट चांस 135 पे इसको बाई करने के बाद इसका टारगेट रह सकता है टिल एक्सपायरी डे। ठीक है, एक्सपायरी डे तक इसका टारगेट रह सकता है 900 इस स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, और अगर ये 70 से नीचे 60 से नीचे जाता है, इसका एसएल 60 कर दीजिए आप। ठीक है, अगर ये 60 से नीचे आता तो एसएल हिट हो गया आपका, और इसमें 1 लॉट लेके डाल सकते हैं, ताकि अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा आपका, और अगर लॉस हुआ तो वो आप वहां पे लॉस पे निकल जाए, 60 पे आप निकल जाए। ठीक है, 60 पे 59 हो तो आप निकल जाए। ठीक है, और 135 पे इसको बाई किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है वो है सैटरडे को, और सैटरडे को जो मैंने बोला कि मूव आएगा, हो सकता है कि मूव आ जाए। ठीक है, अभी तक आज का जो मार्केट चला उसके हिसाब से अभी तक मुझे ये समझिए लगभग 30-35 मैं पॉजिटिव हो गया हूं कि मार्केट नेगेटिव में जा सकता है, 30 और 35%। वन डे और गुजरेगा, फिर देखता हूं कितना परसेंट में पॉजिटिव में रहता हूं। ठीक है, उसके बाद वन डे और गुजरेगा, फिर मैं देखता हूं कि मैं 90% तक पहुंचता हूं कि नहीं पहुंचता हूं। ठीक है, 100% तो कोई चीज नहीं होती है, और उसके बाद लास्ट में 99, और अगर पहुंच गया तो पूरा 99% सक्सेस हो जाएगा ये ट्रेड। ठीक है, ये है, ये मैंने स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको बताया है कि मार्केट इस तरह से बिहेव कर सकता है। ठीक है, और अगर एसएल हिट होना होगा तो हो सकता है कि कल ही मार्केट ये 100 के बिलो भी जा सकता है। अगर ये 100 के बिलो मार्केट नहीं जाता है, ठीक है, अगर ये 100 के बिलो मार्केट नहीं जाता है तो आप इसको इस स्ट्राइक प्राइस को बाई कर सकते हैं 135 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग और करते हैं इसकी चार्ट में। चार्ट में देखें, देखिए चार्ट में अभी इसमें गैप फिलिंग होना बाकी है। ठीक है, सेंसेक्स में पहली चीज तो सेंसेक्स में गैप फिलिंग होना बाकी है। कल भी हो सकता है मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल चांस है कि कल भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो गैप अप ओपनिंग होगी तो क्या होगा, फिर से फिर से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, मार्केट को जो है मार्केट अपने हिसाब से करेगा ही। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से ओपनिंग होगी तो फिर ये ट्रेडर क्या करेंगे। ठीक है, तो बस गैप अप और गैप डाउन वाले ही प्रॉफिट में रहेंगे। ट्रेडर क्या करेंगे, ट्रेडर हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। ठीक है, डाउन का इंतजार करेंगे कब मार्केट डाउन आएगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, चार्ट में भी इसके कुछ है नहीं खास। ठीक है, अभी मार्केट इसका 80,000 से एबव में चल रहा है। ठीक है, और इसने अपना लो भी लगाया 79,750 के आसपास इसने अपना लो भी लगाया, लेकिन अभी इसका काफी लो भी बाकी है गैप फिलिंग के लिए। गैप फिल करेगा, देखिए कब करता है, हो सकता है कोई बड़ा मूव देगा आपको, उसी हिसाब से आपको ये गैप फिलिंग करके देगा। खैर ठीक है, अपना फेवरेट चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी, जिसके हिसाब से ये सब कुछ ट्रेड होता है। तो ये है अपना निफ्टी। निफ्टी ने क्या मूव दिया आज। ठीक है, निफ्टी ने भी बहुत सुंदर मूव दिया। ठीक है, निफ्टी ने भी आपको ये मूव दिया है।
कितना बड़ा गैप अप है, आई थिंक 350 पॉइंट्स अप में गैप अप ओपनिंग हुई थी इसकी, ठीक है। मार्केट सीधा अप में जाके खुला, ठीक है। और ये प्रीमियम था निफ्टी का, निफ्टी, ठीक है। 600 का प्रीमियम था, वो सीधा 600 का प्रीमियम था, सीधा 800 पे प्रीमियम ओपन होता है, ठीक है। 800 से सीधा वो 1000 तक जाता है, मतलब 200 पॉइंट इसमें अब जाता है, मतलब 800 वाला प्रीमियम, इतना बड़ा प्रीमियम 800 वाले में मूव जो था वो सिर्फ 200 पॉइंट्स का मूव था। 800 वाले प्रीमियम में 200 पॉइंट का मूव था। क्या मूव था? कुछ भी मूव नहीं था, मार्केट पूरा टोटली साइडवेज था, ठीक है। खैर ये है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी अभी जो मार्केट है वो अपना 24,350 को टच किया है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट हो सकता है कि इसके ऊपर ना जाए, यानी 24,350 के ऊपर मार्केट ना जाए, ठीक है। आप सोचिए थर्सडे को मार्केट कहाँ था? थर्सडे को मार्केट था 23,350 पे। जब थर्सडे को क्लोजिंग हुई तो मार्केट था 23,350, ठीक है। और 2 डेज यानी फ्राइडे और मंडे, सिर्फ 2 डेज में मार्केट 24,350 पहुंच गया। 1000 का मूव दे दिया ओनली 2 डेज, राइट। तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एक दिन में ही इतना मूव दे दे, 2 दिन में ही इतना मूव दे दे, ठीक है। और यही मूव हो सकता है कि वो 6 दिन में भी दे 1000 पॉइंट का। मार्केट कुछ भी कर सकता है। खैर, तो हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए, चांस है इसके। और इसके ऊपर मतलब ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो तभी आप बुलिश होइए, अन्यथा बुलिश बिल्कुल मतलब होना ही नहीं है बुलिश, ठीक है। डाउन का लेवल आपको याद में रखना है 24,220, ठीक है। 24,220 जब तक ब्रेक ना हो, मतलब 200 मान सकते हैं, 200 जब तक ब्रेक ना हो तब तक डाउन की पोजीशन को ना लें, ठीक है। और इसमें बीच में रहेगा तो मार्केट वोलाटाइल रहेगा, ठीक है। कल के भी चांस है वोलाटाइल भी रह सकता है मार्केट, ठीक है। अच्छा, मेरा जो मूव है वो अभी भी डाउन साइड का ही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि कल ही डाउन आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 डेज हुए हैं, ठीक है। फ्राइडे को अप ट्रेंड था पूरा टोटली। टुडे गैप अप ओपनिंग खुली, बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग खुली। उसके बाद मार्केट ने पूरा साइड फ्लैट में आके क्लोजिंग, मतलब ये भी एक अप ट्रेंड था, यानी सेकेंड डे भी अप में रहा। और उसके बाद टुमारो है थर्ड डे देखते हैं कि अगर 12 बजे तक वो अप में रहता है, अगर 12 बजे तक मार्केट अप में रहता है तो उसके बाद डाउन आना तो निश्चित है, ठीक है। लेकिन देखते हैं। और सबसे सेकंड चीज फिन निफ्टी की ओपनिंग को देखना है कि ओपनिंग में मार्केट, फिन निफ्टी का जो मार्केट है उसका स्ट्राइक प्राइस कहां पर रहता है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करेगा मार्केट किस साइड जा सकता है और मूव क्या है। अब कल के लिए हम लोग मूव और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका एनालिसिस हो गया निफ्टी का, सेंसेक्स का और फिन निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी को और थोड़ा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्या मूव है बैंक निफ्टी में और कहां पर क्लोज हुआ है, ठीक है। यह है दोस्तों बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट ही था, कोई मूव था नहीं खास। और बैंक निफ्टी 52,000 को उसने टच भी किया, उसके बाद फिर से अब ऊपर चला गया और 52,200 पे जाके क्लोज भी हो गया, ठीक है। तो इसका भी सेम है दोस्तों, जब तक ये मार्केट 52,300 को ब्रेक ना करे तब तक आप पोजीशन को ना लें, ठीक है। और डाउन में 51,000, डाउन में 51,000 वही 700 है, जब तक 700 क्रॉस नहीं करता है तब तक ज्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है इसमें भी, ठीक है, चार्ट के हिसाब से। और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अभी इसका स्ट्राइक प्राइस बचा हुआ है, इसका स्ट्राइक प्राइस जो है वो सेम ही है। और बैंक निफ्टी ना, बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 50,100, ठीक है, 50,100 है, सॉरी हाँ, इसका स्ट्राइक प्राइस 50,100, ठीक है। सी एंड पी, सी जो है वो आज क्लोज हुआ है, क्लोज क्या उसने जो अपना हाई लगाया है वो लगाया 22,000,
22,000 और क्लोजिंग दी है 21,000 पे लगभग, ठीक है। और इसने क्लोज हुआ है 21,000 पे और हाई लगाया है 22,000, ठीक है। तो फिर निफ्टी की जो क्लोजिंग है उस पर और डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या हो सकती है। इस 22,000 के ऊपर मार्केट और जाएगा या नहीं जाएगा, वो थोड़ा डिपेंड करेगा फिर निफ्टी की, यानी टुमारो जो क्लोजिंग होगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये बैंक निफ्टी का मार्केट कहाँ जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि मैंने आज आपको एक स्ट्राइक प्राइस दिया था, वो स्ट्राइक प्राइस था 52,000, नहीं सॉरी, वो था 51,900, ठीक है। एक स्ट्राइक प्राइस था 51,900 सी, जिसमें एसएल हिट हुआ है, ठीक है। सी ये मैंने आप लोगों को 460 पे बाई करने के लिए बोला था। इसने अपना फिर से हाई जो लगाया था वो 510 लगाया था, और इसने ओवरऑल जो अपना हाई लगाया था वो लगाया था 582, ठीक है। 600 को इसने टच नहीं किया था, 582 हाई लगाया था, ठीक है। अब ये स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी तक जीरो होना है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी तक जीरो होना है। एक्सपायरी कब है इसकी? थर्सडे को, सॉरी वेडनेसडे को, ठीक है। तो वेडनेसडे तक इसको जीरो होना है, ठीक है। तो आपके पास प्रूफ के लिए मतलब 3-4 चीजें हो गई। एक सेंसेक्स का मैंने आपको बताया, जो पी है वो पॉजिटिव में जाना चाहिए फर्स्ट। सेंसेक्स एक्सपायरी तक यानी फ्राइडे तक। बैंक निफ्टी बोल रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी ये वाला प्रीमियम जीरो होना चाहिए, 51,900 प्रीमियम जो है वो जीरो होना चाहिए। और मार्केट अभी कहाँ है? अभी मार्केट है 52,000 पे, ठीक है। अभी है मार्केट 52,000 पे, और इसको जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट को डाउन में आना पड़ेगा। 51,900 को जीरो करने के लिए मार्केट को डाउन में आना पड़ेगा, तो मार्केट डाउन में आ सकता है। सेकंड रीजन ये है डाउन आने का। थर्ड रीजन है फिर निफ्टी, ठीक है। फिर निफ्टी की क्लोजिंग या ओपनिंग उसकी जो है वो टुमारो ही हम लोग देखेंगे क्या है। तो 2 रीजन तो ये हैं, ठीक है। निफ्टी की क्लोजिंग पे उतना विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निफ्टी का जो हाई अभी लग गया है वो 1000 तक लग गया है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ, उसका हाई जो लगा है स्ट्राइक प्राइस है 23,350, और उसने हाई लगा दिया 1000। तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये 2 रीजन है जिससे ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से अब डाउन आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी तक जीरो होना चाहिए 582, ठीक है। कल ये अभी आज ये स्ट्राइक प्राइस कहां पर क्लोज हुआ? आई थिंक 450 या 460 के आसपास ही क्लोज हुआ है। देख लीजिएगा, मोबाइल नहीं है मेरा, दोनों स्विच ऑफ पड़े हुए हैं। तो इसके यहाँ पर क्लोज हुआ। अभी ये कल ये थोड़ा अप में जाएगा, ठीक है। 500 के आसपास फिर से जाएगा ये, और फिर वहां से फिर ये डाउन में आना शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कल मार्केट की। बाकी देखते हैं कि किस हिसाब से ओपनिंग रहती है और किस हिसाब से डाउन रहता है, ठीक है। टाइम भी बहुत हो गया, वीडियो को पता नहीं चलता कि ये 20 और 25 मिनट्स कब हो जाते हैं बताते बताते। खैर एक लास्ट एनालिसिस और कर लेते हैं हम लोग अपनी गिफ्ट निफ्टी की। देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट इस समय कहां पर है। 10 o'clock हो गए हैं, और ओवरऑल मार्केट इस समय किस लेवल पर है गिफ्ट निफ्टी में। ओपन हो जा गिफ्ट निफ्टी। अभी मार्केट वही है, ठीक है। मार्केट उसी रेंज में है, उसी रेंज में फंसा हुआ है। और आज इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 24,350 पर, ठीक है। और मार्केट अभी 24,330 के आसपास ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी मार्केट पूरा इसमें साइडवेज ही आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ओवरनाइट क्या ये चार्ट बनाता है। उसके हिसाब से मैं आपको मॉर्निंग में लिखूंगा। अगर मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो वो भी मैं डाल दूंगा कि मार्केट आज वोलेटाइल है, ट्रेड करने का डे नहीं है। और अगर मार्केट मूव में रहेगा तो वो भी मैं डाल दूंगा कि आज मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कोई मूव नहीं है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैं स्ट्राइक प्राइस के भी हिसाब देख के बता देता हूँ। मार्केट में कोई मूव नहीं है टुमारो के लिए भी, ठीक है। बस ये चार्ट के हिसाब से देखना है कि मार्केट में मूव है या नहीं है, ठीक है। तो
वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।